जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, BMP-2 जिसे IFV यानी इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल भी कहते हैं, इसका इस्तेमाल बड़ी तादाद में भारतीय सेना करती है। भारत के पास ये लगभग 2500 की संख्या में है। इन्हें रूस से खरीदा गया था और 1980 के दशक से ही ये भारत की सेना का अभिन्न अंग है। इन्हें आप एक तरह से हमारी थल सेना की बैकबोन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हैं ही इतने कमाल की कि जब आप इसके बारे में जानेंगे तो आप भी इसके फैन हो जाएंगे। इसका सबसे बड़ा और पहला काम है सैनिकों या जरूरी हथियारों को युद्ध क्षेत्र में सफलतापूर्वक पहुंचाना। जी हाँ, ये सुनने में बहुत कम लग सकता है, लेकिन जरा आप खुद सोचिए कि एक भयानक युद्ध क्षेत्र जहां चारों तरफ गोलियां, बम, मिसाइलों की बरसात हो रही हो, जहां कुछ सेकंड भी किसी के लिए टिकना भी असंभव है, ऐसे में अगर आपको अपने उन सैनिकों तक हथियार भेजने हैं जो युद्ध क्षेत्र में फॉरवर्ड लोकेशंस पे लड़ाई लड़ रहे हैं, या नए जवानों को भेजना है पुराने जवानों की जगह लेने के लिए, या अपने घायल जवानों को वापस लाना है फॉरवर्ड लोकेशन से, तो बताइए आप कैसे करेंगे। और अगर आप ये करने में चूक गए तो दुश्मन को रोकना मुश्किल हो जाएगा आगे बढ़ने से। तो इस कठिन चैलेंज को पूरा किया जाता है IFV यानी इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल की सहायता से। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसके अंदर लगभग 8 सैनिक बैठ सकते हैं और इसका आर्मर इतना मजबूत होता है कि ये गोली, ग्रेनेड, लैंड माइन जैसे हमलों को आसानी से झेल लेता है। इसके अंदर बैठकर हमारे सैनिक और हथियार फॉरवर्ड लोकेशन तक आराम से पहुंच जाते हैं बिना किसी नुकसान के, और ये सिर्फ बचाव ही नहीं करता बल्कि दुश्मन पर हमला करने में भी सक्षम है। तो अब आप समझ गए होंगे IFV कितना महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी सेना के लिए। अभी जो हमारे IFV BMP-2 है वो लद्दाख में चीन के बॉर्डर पर तैनात है, पर समस्या ये है कि क्योंकि हमारे IFV 1980 के दशक के हैं और इनकी टेक्नोलॉजी आज की ज़रूरत के हिसाब से बहुत पुरानी हो चुकी है, तो उन्हें अपग्रेड करने की अब आवश्यकता पड़ने लगी है, जिसके लिए इसी साल मार्च में भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड, जिसे AVNL भी कहते हैं, उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिसके तहत BMP-2 में 600 से ज़्यादा अपग्रेड किए जाएंगे और इन्हें बहुत ही एडवांस बनाया जाएगा। जैसे इनका फायर कंट्रोल सिस्टम, मेन गन्स, आर्मर, नाइट कॉम्बैट कैपेबिलिटी, ऑटोमेटेड टारगेट ट्रैकर एक्सेट्रा को अपग्रेड किया जाएगा। लेकिन क्या इनके अपग्रेड करने के बाद भारत की ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी? तो इसका जवाब है नहीं। पहले हमारे पूरा फोकस वेस्टर्न बॉर्डर यानी पाकिस्तान को काउंटर करने में होता था, और ये जितनी संख्या में हमारी आर्मी के पास थे वो संख्या पर्याप्त थी पाकिस्तान से निपटने के लिए। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कुछ सालों से भारत और चीन के बीच तनाव बहुत बढ़ गया है और ईस्टर्न बॉर्डर पर चीन और भारत की सेनाएं आमने सामने रहती हैं। तो इसके लिए भारत को नए IFV चाहिए जो कि इतने एडवांस हो जिन्हें चीन के खिलाफ लद्दाख जैसे पहाड़ी इलाकों में इस्तेमाल किया जा सके। भारत की इस जरूरत को पूरा करने के लिए भारत की 3 कंपनियां टाटा, महिंद्रा और कल्याणी ने DRDO से हाथ मिलाया और भारत के अपने स्वदेशी IFV को तैयार कर लिया, जिसका नाम है व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म, जिसे शॉर्ट में WHAP भी कहा जाता है। जैसा कि आप इस समय उसे स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसे 2014 में डिफेंस एक्सपो में भी दिखाया गया था और हाई एल्टीट्यूड्स यानी ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र में इसकी क्षमताएं देखकर भारतीय सेना भी बहुत खुश थी। इसकी टॉप स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी रेंज 500 किलोमीटर तक है। इसमें लगभग 10 सैनिक बैठ सकते हैं। इसका वजन 24.5 टन है। इसमें फ्यूल टैंक बाहर है हमारे सैनिकों को हमले के समय अतिरिक्त सुरक्षा देने के लिए। 2 गन पोर्ट्स हैं, पेट्रोलिंग के लिए हैचेज हैं। इसमें NBC यानी न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल हमलों से बचाव के लिए प्रोटेक्शन भी। इसका आर्मर नेक्स्ट लेवल का है, यानी बहुत ही शक्तिशाली है, जिससे अतिरिक्त सुरक्षा मिलती है हमारे सैनिकों को लैंडमाइन का विस्फोट होने पर। इसमें कॉन्सबर्ग 30 mm कैनन, जो कि 3000 मीटर यानी 3 किलोमीटर तक फायर कर सकती है, ऐसी गन लगी है। और भी इसमें कई सारी खूबियां हैं जो कि मैं अगर समझाने गया तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। कुल मिला के आप ऐसा समझ लीजिए कि ये कमाल का है और हमारी सेना की सभी आधुनिक ज़रूरतों को ये पूरा करता है। लेकिन अब खबर ये निकल के आ रही है कि हमारे स्वदेशी WHAP की जगह सरकार अब अमेरिका का स्ट्राइकर AFV लेने का विचार कर रही है और अमेरिका से इस पर बातचीत चल रही है।
लेकिन ये समझ से परे है कि जब भारतीय सेना हमारे WHAP की परफॉर्मेंस से खुश थी तो फिर यूएस का स्ट्राइकर क्यों लिया जा रहा है। WHAP उन सारी खूबी और क्षमताओं से लेस है जो स्ट्राइकर में है, और कई चीज़ों में तो ये स्ट्राइकर से भी बेहतर है। जैसे इसमें न्यूक्लियर सेंसर लगाए गए हैं जो कि स्ट्राइकर में नहीं है, और तो और इसका पावर टू वेट रेशियो भी 25 है जबकि स्ट्राइकर का सिर्फ 17 के आसपास है। और आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि इसका निर्माण करती है जनरल डायनामिक्स लैंड सिस्टम कंपनी, जो कि है कनाडा की। स्ट्राइकर 30 से 50% महंगा भी है हमारे स्वदेशी WHAP से, और अगर हम इसे खरीदते हैं तो इसका सीधा फायदा कनाडा को मिलेगा। कनाडा एक ऐसा देश जिससे भारत के संबंध अच्छे नहीं हैं पिछले कुछ सालों से। हाँ, स्ट्राइकर को युद्ध लड़ने का एक्सपीरियंस है। इसने इराक के खिलाफ अमेरिका का जो युद्ध हुआ था उसमें अपनी क्षमताओं को सिद्ध कर दिया है, और ये इस तरह से डिजाइन भी किया गया है कि इसे चिनूक हेलीकॉप्टर से ऊंचे पहाड़ी इलाकों में फॉरवर्ड लोकेशन तक बहुत ही आसानी से और जल्दी पहुंचाया जा सकता है। इसके अलावा मुझे ऐसी कोई भी खूबी स्ट्राइकर में नजर नहीं आती जो कि हमारे स्वदेशी WHAP में नहीं है। उम्मीद करता हूं कि अगर स्ट्राइकर भारतीय सेना में आता है तो हमारे डिफेंस ऑफिशियल्स हमें ये जरूर बताएंगे कि आखिर किस वजह से स्ट्राइकर को WHAP के ऊपर प्रेफरेंस दी गई है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप क्या सोचते हैं, क्या भारत को स्ट्राइकर लेना चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज बेल आइकन को दबाकर चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगली खबर के साथ जल्द ही। टेक केयर। जय हिंद।